और उन सन की लोगों से छुटकारा पाने के लिए यह सब करना उचित था जिनके पास ऐसे परमाणु हथियार हैं जो एक बटन दबाते ही देशों को मिटा सकते हैं। क्या दुनिया एक और भीषण युद्ध की कगार पर खड़ी है? क्या आधी रात को खाड़ी देशों के आसमान में जो आग की लपटें देखी गई वो किसी महाविनाश का संकेत है? दुबई की ऊंची इमारतों से लेकर फुजैरा के शांत समंदर तक आज सिर्फ चीखे और सायरन की गूंज। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम बात कर रहे हैं उस हमले की जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को हिलाकर रख दिया है। यूएई के फुजैरा ऑयल डिपो पर हुआ ड्रोन हमला, घायल होते भारतीय नागरिक और ईरान अमेरिका के बीच टूटता हुआ सीज फायर। कहानी शुरू होती है सोमवार 4 अप्रैल की उस काली रात से जब फुजैरा के ऑयल इंडस्ट्री जोन पर एक के बाद एक कई आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। मंजर इतना खौफनाक था कि आसमान काला पड़ गया और तेल के टैंकों में लगी आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती है। यूएई की एयर डिफेंस प्रणाली तुरंत एक्टिव हुई। बताया जा रहा है कि यूएई ने करीब 19 मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस हमले में सबसे दुखद खबर हमारे देश से जुड़ी है। फुजैरा के इस तेल संयंत्र में काम करने वाले 3 भारतीय नागरिक इस हमले में घायल हुए। उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन का कहना है कि उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन डर का माहौल अब भी बरकरार है। इस हमले ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच एक सीज फायर हुआ था, लेकिन फुजैरा की साग ने उस समझौते को राख कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पीठ पर छुरा घोंपने जैसा बताया है। ट्रंप ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अमेरिकी नौसेना या उसके सहयोगियों के जहाजों को निशाना बनाया तो ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। हमें यह छोटा सा अभियान करना पड़ा, लेकिन यह अभियान जो शेयर बाजार अब उससे कहीं ऊपर है। जब मैंने सोचा था कि बाजार 25% नीचे गिर जाएगा और उन सन की लोगों से छुटकारा पाने के लिए यह सब करना उचित था जिनके पास ऐसे परमाणु हथियार हैं जो एक बटन दबाते ही देशों को मिटा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मुझे यह करना ही पड़ा क्योंकि यह 47 साल पहले हो जाना चाहिए था। यह कई राष्ट्रपतियों या अन्य देशों द्वारा किया जाना चाहिए था। यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हम ये कर रहे हैं और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और मुझे ऐसा करने पर बहुत गर्व है। ट्रंप ने तो इसे एक मिनी वॉर यानी छोटा युद्ध तक कह दिया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि ये संकट सैन्य तरीके से नहीं सुलझ सकता। ईरान इन हमलों से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये पूरी दुनिया देख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई या फुजैरा की आग से आपको क्या लेना देना, तो जान लीजिए इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। क्रूड ऑयल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। यहाँ तनाव बढ़ते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी है। महंगाई, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तनाव कम नहीं हुआ तो अमेरिका में पेट्रोल $5 प्रति गैलन पार कर जाएगा और भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार, आज सुबह से ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में लाल निशान यानी भारी गिरावट देखी जा रही है। आज 5 मई 2026 की सुबह तक स्थिति ये है कि यूएई के स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। लोग डरे हुए हैं और सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ऑपरेशन फ्रीडम असल में ईरान की ताकत को परखने की एक चाल है। क्या अमेरिका ईरान को उकसा रहा है या ईरान अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए ये आत्मघाती कदम उठा रहा है? पाकिस्तान इस मामले में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब बारूद की गंध हवा में हो तो शांति की बातें अक्सर अनसुनी रह जाती है। सवाल अब ये नहीं है कि हमला किसने किया, सवाल यह है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रहे हैं? क्या होर्मुज की लहरें अब खून से लाल होंगी? और सबसे बड़ा सवाल उन निर्दोष भारतीयों का क्या जो 2 वक्त की रोटी के लिए परदेश गए और युद्ध की आग में झुलस गए। आज की रात पूरी दुनिया की नजरें होर्मुज के संकरे रास्ते पर टिकी है। क्या कल सुबह शांति का सूरज उगेगा या फिर मिसाइलों का शेर सब कुछ तबाह कर देगा? इस महासंकट की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.